शर समीप गिरजा गृह सोहा। और हमने बताया होगा कभी, अयोध्या में रामायण मेला तो कई वर्षों से नहीं हो रहा है। रामायण मेला में देश विदेश के समस्त राम कथा की विद्वान एकत्र होते थे रामायण मेला में। तो एक दक्षिण अफ्रीका से आए हुए फॉरेन कंट्री के एक संत जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने फादर ने कहा कि रामचरितमानस में लिखा है कि रामचरितमानस में लिखा है कि जनक जी क्रिश्चियन थे, जनक जी क्रिश्चियन थे। अब जितने अयोध्या के कथावाचक सब सन्न रह गए। और मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि महाराज जनक क्रिश्चियन थे। चूंकि गिरजा गृह किसके यहां होता है? जो क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन के यहां मंदिर नहीं गिरजाघर होता है ना। तो जनकपुर में पुष्प वाटिका में महाराज जनक की गिरजाघर है। शर समीप गिरजागृह सोहा। तब तक हमारे गुरु जी वहां बैठे थे। वो उठकर दौड़ते हुए गए, उन्होंने माइक ले लिया, कहा भैया इन क्रिश्चियन महोदय फादर जी की इस बात को हम सम्मति से मानने के लिए अयोध्या के समस्त संत तैयार हैं कि महाराज जनक क्रिश्चियन थे। अपितु हमको कोई आपत्ति नहीं है कि महाराज जनक क्रिश्चियन थे, लेकिन अगर विश्व के जितने क्रिश्चियन हैं वह राम को दामाद बना ले तो हमको जनक को क्रिश्चियन मानने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री किशोरी जी गौरी पूजन के लिए आई, ध्यान से सुनिएगा। और गौरी पूजन के लिए जब मंदिर में प्रवेश किया, पूजन किया, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। अगर पूजा कर पाओ तो आप लोग भी कर लो ऐसे मन से। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हमारे भैया के द्वारा 51 मुद्रा माता पार्वती के चरणार बिंदों में श्रद्धा सुमन समर्पित। माता पार्वती की कृपा सबके जीवन में बनी रहे। माता पार्वती ने मैया जानकी से कहा कि जानकी तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? माता जानकी ने वरदान मांगा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निजयन रूप सुभग वर मांगा, निजयन रूप सुभग वर मांगा, निजयन रूप सुभग वर मांगा, निजयन रूप सुभग वर मांगा। माता जानकी ने माता पार्वती से वरदान मांगा कि जितनी सुंदर मैं हूं, जैसे मैं हूं, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतने सुंदर मुझे मेरा पति मिले, यही वरदान मांगे। माता ने कहा ठीक है, ये इतने सुंदर मिलेगा। ये तो एक बार गई। इधर राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करें, तब तक माली लोग गेट पर खड़े पहरा दे रहे हैं, माली प्रवेश नहीं करने दे रहे। माली से लक्ष्मण भैया ने कहा भैया हमें पुष्प लेने जाना है पूजा के लिए, हमको अंदर प्रवेश करने दो। मालियों ने कहा आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। बोले क्यों नहीं करने दोगे? क्या समस्या है?
क्या बगिया पीछे, आप सब लोग आएंगे, बहुत आनंद आएगा। जान न दई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो राम जी बिनती सुनो। अगर मुझे नहीं जाने दोगे, राम जी ने कहा, तो दल फूल कौन ला के देगा? भाइयों ने कहा इसकी चिंता आप मत करें, दल फूल तोरी हम नहीं हो राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम नहीं हो राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण भैया ने कहा हमको जाने क्यों नहीं दोगे? हमारे जाने में क्या समस्या है? बोले कोमल चरण चरण बिना पनही, कोमल चरण चरण बिन पनही। मालियों ने कहा सरकार आपके चरण बड़े कोमल हैं और वह भी बिना पनही माने बिना चप्पल जूता के हैं, खड़ाऊ भी नहीं है, ये बिना पद त्राण के आपके चरण कमल है। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या जनकपुर की बगीचा की यही व्यवस्था है कि वहां कांटे और कंकड़ है? कहा सरकार महाराज जनक के बगीचे में कांटे और कंकड़ नहीं है, तो फिर पैरों को समस्या किससे है? कहा आपके कोमल चरण के, आपके कोमल चरणों को कांकर और कांटों से समस्या नहीं है, फिर समस्या किससे है? पखुड़ी पायन गड़ी जई है राम जी बिनती सुनो, पखुड़ी पायन गड़ी जई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई है बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा सरकार एक समस्या और है आपके बाग में प्रवेश करने के लिए। बोले क्या? कहा आपका शरीर में जितने अंग प्रत्यक्ष है वे सब कमल है, कमल, आपका मुख कमल, आपके कर कमल, आपके चरण कमल, आपके नेत्र कमल, और भंवरे को सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? कमल में। और जनकपुर की पुष्प वाटिका में जो फूलों पर कमल नहीं, फूलों पर जो भंवरे मड़रा रहे हैं, ये भंवरे तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुवर मधुप मतवारे, मुख पंकज पर मर नहीं है राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पर मर रही है राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा सरकार एक समस्या और है। बोले क्या समस्या है? कहा हमारी यहाँ फूल तोड़ने से पहले पुष्प वाटिका में एक सरोवर है और सरोवर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वह पत्थर की बनाई गई है, पत्थर की। और आपकी चरण धूल में जादू है,
सरसों पार शिला पर सत प्रभु, सरसों पार शिला पर सत प्रभु, प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो, प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुना, बगिया बीच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई हो, राम जी विनती सुना। राम जी ने लक्ष्मण भैया ने कहा कि बाग में जाने का कोई तरीका उपाय भी है कि बहाने बताते रहोगे? बोले एक उपाय, ये वाटिका जानते हो किसकी है? बोले किसकी वाटिका है? कहा ये वाटिका किशोरी जी की है, जानकी जी की है। तो एक काम करो तो बगीचे में प्रवेश मिल जाएगा। मालियों ने कहा, राम जी ने कहा क्या? बोले जब बोलोगे सिया जी की जय, 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 तब ही प्रभु प्रवीषण राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु प्रवीषण राम जी सुना। बगिया बीच जाने है, राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई हो, राम जी विनती सुना। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। जय हो। हमारे परम स्नेही लल्लन भैया के द्वारा भगवान के चरणों में 101 मुद्रा। शोभा निरखी सुहावन पावन नैनन लागत भली। क्या भाव? शोभा निरखी सुहावन पावन नैनन लागत भली। अरे गौरी पूजन, हे गौरी पूजन सीधारी श्री जन कलली। गौरी पूजन सधारी श्री जन कलली। हे गौरी पूजन सीधारी सखी जन कलली। गौरी पूजन सधारी श्री जन कलली। अरे रुनझुन पैजनिया पग बाजे, रुनझुन पैजनिया पग बाजे गावे गीतली। रुनझुन पैजनिया पग बाजे गावे गीतली। हे गौरी पूजा पधारी सखी जन कलली। गौरी पूजन सधारी श्री जन कलली। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल नावत निज कर कमलनी। अरे धीरे 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 चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण। झुन पैजनिया पग बाजे गावे गीतली।
गौरी पूजन हमारी सखी जन करली शोभा निरखि सुहावनी पावनी नैनन लागत भली शोभा रखी सुहावन पावन भली भली ये गौरी पूजन धारी जन कलली गौरी पूजन आधारी श्री जन करली बोलो श्री जानकी मैया की। यहाँ गौरी पूजन पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर। एक बात यहां से देवियों भैया लोग सब लोग सीखो। जानकी मैया कहती है मैं जैसी हूं ऐसा ही वर मुझे मिले। तो बेटियों को बहनों को और सबको जो विवाह वर ढूंढते हैं जैसी बेटी हो वर वैसा ही हो निज अनुरूप सुभग वर। मैं जैसी हूं न ज्यादा सुंदर और न कम सुंदर जैसे मैं हूं इतने सुंदर वर मुझे मिले। ये जानकी मैया आपको शिक्षा देती हैं ऐसे ही वर का चुनाव करना चाहिए। एक सखी तब तक गई थी गई रही देखन फुलवाई वो दौड़ी दौड़ी आई और सखियों से कहते हुए किशोरी जी की ओर इशारा करते हुए सखियों से कहती सखी जानती हो क्या दो कुमार आए हैं। कौन? वही जो नगर में गए थे कल। सब लोग आएंगे और प्रिय हमको बहुत प्रिय लगता है ये भाव। कुंवर बर आए ये सखियां कहती हैं फूल बगिया में कुंवर बर आए कुंवर बर आए फूल बगिया में कुंवर बर आए फूल बगिया में कुंवर बर आए फूल बगिया में श्यामल गोर चरण मन भावन श्यामल भावन मनवावन श्यामल गोर बदन मन भावन श्यामल बदन मन भावन अति अनुपम छवि छाए कुंवर बर आए फूल बगिया में 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 लक्ष्मण राम राम अति सुंदर लक्ष्मण राम अति सुंदर लक्ष्मण राम राम अति पावन लक्ष्मण राम अति पावन सखी अति लगत सुहाए कुंवर बर आए फूल बगिया में 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 पूजा हेतु सुन लई पे को पूजा सुमन लेवे को पूजा हेतु सुमन लई पे को पूजा सुमन लेवे को श्री गुरुदेव पठाए कुंवर बर आए फूल बगिया में 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 सखी ने कहा जानती हो क्यों आए हैं बगीचे में? बोले क्यों? पूजा हेतु सुमन लई पे को पूजा हेतु सुमन लेवे को श्री
बात कर रही है और किशोरी जी भी सुन रही है, सीता मैया सुन रही है। सखी से सुनी संवाद सियाजू के, सखी से सुनी जुगल नयन भरी आए कुंवर पर फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में। सुमिरत नानक बचन मगन भई, सुमिरत बचन मगन भई, ये आनंद मास मारे कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में। जनराजेश विलोकती छवि, जनराजेश विलोकती छवि, मनोह नयन निधि पाए, कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में, कुंवर पर आए फूल बगिया में। बोलो श्याम रामचंद्र की। और तब तक एक सखी ने कहा, वो लता वो तब सखी न लखाए, लखाए माने दिखाया। वो देखो एक चुरमुट एक झाड़ी के पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, किशोरी जी देखने लगी तो अब देखने से संतोष नहीं हो रहा है। भाई देखने से तो काम बनेगा नहीं, देखने से तो काम बनेगा नहीं। जब तक मिलन न हो जाए, जब तक मिल न लो, तब तक देखने से कहां काम चलने वाला है। तो मगलोचन नेत्र को रास्ता बनाया, राम ही उर आनी, नेत्र के मार्ग से हृदय रूपी सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। गोस्वामी जी से पूछा गया कि जब राम जी अंदर चले गए तो फिर क्या हुआ, ये तो बताओ। किशोरी जी के हृदय पर सिंहासन पर जब बैठ गए तो आगे क्या हुआ। गोस्वामी जी ने कहा आगे क्या हुआ, कोई व्यक्ति अगर कमरा के अंदर हो जाए और कमरे का दरवाजा बंद हो जाए तो बाहर वालों को क्या पता कि क्या हो रहा है अंदर। तो राम जी जब अंदर हो गए तो ये पलक रूपी किवाड़ जानकी मैया ने बंद कर दिया। तीन है पलक कपाट सयानी, पलकों को बंद कर दिया। अब अंदर क्या हुआ किसी को क्या मालूम, जो बाहर खड़ा है उसको क्या पता अंदर क्या हो रहा है। यह है प्रेम और प्रेमास्पद का मिलन। इसके पश्चात नेत्र खोला तो फिर वो झांकी जो लता ओट में दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई। कुछ देर के बाद एक सखी ने फिर कहा वो देखो, तब तक दिखाई पड़े तो एक दोना फूल उनकी माथे पर है। किशोरी जी व्याकुल है। एक लाइन में सब लोग का बहुत अच्छा भाव है। अरे हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना, पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। अरे हम पर चलाई गए हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना, पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया देखा। और कैसे देखा, हाथ लिए फूल तोना, किशोर गोर सावर सलोना। हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावर
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सूर्य जी के नेत्र सजल हैं और नेत्रों से जब आंस की बूंदें नीचे गिरी तो धरती माता प्रकट हो गई, जो जानकी मैया की मां है। क्योंकि मां सब कुछ देख सकती है, मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मां अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माता जानकी की आंख से जब आंसू की बूंद धरती माता पर गिरी तो धरती माता प्रकट हो गई, अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, बेटी आंसू किस लिए, किस बात को लेकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। जानकी अच्छी बात और है, बेटियां अपनी मां से कोई बात छिपाती भी नहीं, चाहे जितनी गूढ़ बात हो, लेकिन बेटी अपनी मां से सब कुछ बात बता देती है बिना संकोच की। माता जानकी ने कहा, मां ये जो सांवले हैं ना, इनको मैं अपना वर मान चुकी हूं, तो फिर समस्या क्या है, विवाह होगा। मां ने कहा, जानकी मैया ने कहा, समस्या यही है कि ये बहुत कोमल हैं, सुकुमार हैं और इनके कर कमलों में एक दोना फूल लिए हुए मैंने देखा तो इनके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, झलक रही थी। तो इसका मतलब, बोले मां पिताजी ने धनुष की तोड़ने की प्रतिज्ञा की है और ये एक दोना फूल तोड़ने में इनको पसीने आ रहे हैं। जिनको एक दोना फूल तोड़ने में पसीने आ रहे हो, वो शिव जी का विशाल धनुष कैसे तोड़ेगा। हमें संदेह है ये धनुष तोड़ नहीं पाएंगे। तो धरती माता ने कहा, बेटी जितना अधिकार पिता का बेटी पर होता है उससे ज्यादा अधिकार मां का बेटी पर होता है। तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा होगी धनुष तोड़ने की, अगर तोड़ने से ही तुम्हारा इनका संबंध जुड़ रहा है तो मां के सामने ये फूल ही तोड़ दें, तोड़ना ही तो है, ये फूलें तोड़ दें, मां विवाह कर देगी। और राम जी ने फूल तोड़ा, धरती माता ने मानो अपनी बेटी का हाथ राम जी के हाथों में दे दिया। ये पुष्प वाटिका का भाव है। इसके पश्चात जब जानकी मैया फिर एक बार गौरी माता के मंदिर में गई तो निवेदन किया, देखिए, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजपदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दुतता गाता। अब तो जानकी मैया की प्रार्थना सुन करके गौरी माता प्रकट हो गई। खसीमाल मूर्ति मुस्कानी, क्या बात है, फिर मांगो वरदान। अभी इसके पहले जब गई थी पूजा करने तो कहा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा, तो अब जब फिर लौट करके आई तो माता जी से कहा, माता आप तो मेरे हृदय की बात जानती हैं, मोर मनोरथ जानौनी के, बसो सदा उर पुरुष वही के। मेरे मन की भावना, मेरे मन की बात को आप जानती हैं। तो श्री जानकी मैया को श्री माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि सुनसी सत्य यशीष हमारी और पूजी अमन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ये जगत जननी जगदम्बा मांबा परम्बा भगवती माता पार्वती ने जानकी मैया को आशीर्वाद दिया, जानकी मैया को यही आशीर्वाद दिया। और इसके पश्चात में माता जानकी वहां से प्रणाम करके आती हैं। आज के क्रम में कथा यहीं तक। कल आप सब लोग राम जी के विवाह प्रसंग की दिव्य कथा जयमाल तक प्रज्ञा जी आपको कथा सुनाएगी।